22 तारीख को पूरे देश का एक लंबा सदियों का दशकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। उस दौरान एक बड़ा आयोजन यहाँ पर अयोध्या में होगा। क्या व्यवस्था रहेगी या देशवासियों के लिए क्या संदेश है? 500 साल की लगातार चलने वाली, कभी भी खंडित नहीं हुई, कभी बंद नहीं हुई, ऐसी लड़ाई के पश्चात अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य जून 2020 से प्रारंभ हुआ। कार्य प्रगति पर है, बहुत अच्छी प्रगति पर है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर जनवरी 22 जनवरी 2024 सोमवार को ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में भगवान के बाल रूप 5 वर्ष का बालक, भगवान के बाल रूप का विग्रह स्थापित होकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में लाखों लोगों के आगमन की संभावना है और यह भी संभावना है कि अयोध्या में समाज का यह आगमन लगभग फरवरी के अंत तक लगातार चलता रहेगा। हो सकता है 1 लाख से अधिक जनता प्रतिदिन आवे। अयोध्या बहुत छोटा सा स्थान है, साधन बहुत थोड़े हैं। जनवरी की सर्दी में रात्रि का निवास, भोजन और प्रातःकालीन नित्य कर्म, इसका यहाँ अभाव रहेगा। इसलिए संपूर्ण समाज से हमारा निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने अपने गांव, अपने मोहल्ले के मंदिर देवता की मूर्ति विराजमान है, इसका भी विचार मत करो। किसी भी देवी और देवता की उपासना करो, भगवान प्रसन्न होंगे और राम जी के मंदिर का काम सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता से पूरा हो जाएगा, निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। तो अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी के मंदिर में इकट्ठे होना। आपके गांव मोहल्ले में मंदिर नहीं है तो आपके निकट जो मंदिर है वहां इकट्ठे होना। प्रातःकाल 10 बजे इकट्ठे आना। भजन कीर्तन करो, सीताराम सीताराम का कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम का पाठ करो, राम रक्षा स्तोत्र करो, हनुमान चालीसा करो, जो आता है वो करो, लेकिन मिलकर करो। ढोलक के साथ करो, मजीरों के साथ करो, तरह तरह के वाद्य यंत्रों के साथ करो। एक टेलीविजन लगाओ, एलईडी स्क्रीन लगाओ और अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा आयोजन अपने मोहल्ले की जनता को दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती होगी, आप भी आरती करो। यहां प्रसाद बटेगा, आप भी अपने एकत्रित समाज को प्रसाद बांटो। जो मंदिर में नहीं आए हैं उनको भी प्रसाद दो। प्रसाद में क्या देना है यह भी आप ही तय करिए, सस्ते से सस्ता या जो कुछ आपकी आर्थिक स्थिति में आता हो वो। और 22 जनवरी की सायंकाल लगभग 6:15 बजे सूर्यास्त हो जाने के बाद जब अंधेरा हो जाए
तब अपने घर के बाहरी चौखट पर दीपक जलाओ। दीपमालिका। अब एक दीपक जलाना है कि 2 जलाना है कि 11 जलाना है कि 5 जलाना है, यह आपको तय करना है। दीपक जलाओ। एक मंदिर से अगर 100 परिवार जुड़े और 5 लाख मंदिरों में ये कार्यक्रम हुआ तो 5 करोड़ घरों के दरवाजों पर दीपक जलेगा। सारे संसार को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक एकता का परिचय होगा। राम सबके हृदयों में निवास करते हैं, इसकी अनुभूति दुनिया करेगी। अयोध्या का ये मंदिर, ये केवल मंदिर नहीं है, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की इज्जत का प्रतीक है। कार्यक्रम हो जाने के बाद 26 जनवरी के बाद फरवरी के महीने में विशेष रूप से ठंड घटने लगी। जिस दिन आए उस दिन यात्रा की थकान मिटाओ, रात को आराम करो, अगले दिन अयोध्या में दर्शन करो, सरयू महारानी का स्नान करो, हनुमानगढ़ी के दर्शन करो, शाम को जाओ, अपने अपने घर जाओ। और इस प्रकार 45 दिन के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ लोग अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं। हमारा यही निवेदन आप सब महानुभाव से है। जय श्री राम। अयोध्या में फैसला होने के बाद और मंदिर का निर्माण होने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। काफ़ी कुछ सुविधाएं और बड़ी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्या तैयारियां हैं और किस तरह जहां स्थान पर जहां जनता अधिक आती है तो सरकार का कर्तव्य है कि जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराए। भीड़ अधिक है और सड़क छोटी है तो चलना कठिन हो जाएगा। यहाँ पर सड़कें बहुत छोटी थीं, जनता बहुत अधिक आ रही थी तो सड़कें चौड़ी हो रही। पहले घरों में वाहन नहीं होते थे, आजकल 4 पहिया वाहनों की संख्या बढ़ रही है। अयोध्या में पार्किंग की जगह नहीं है तो सरकार ने पार्किंग बनाए हैं। तो सड़कें चौड़ी करना, 4 पहिया गाड़ियों की पार्किंग करना, ये गवर्नमेंट करती है। और जब अधिक तीर्थयात्री आते हैं तो कहीं भोजन करेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, घर में बच्चों को ले जाने के लिए कुछ सामान खरीदेंगे, तो व्यापार बढ़ता है। तो व्यापार बढ़ता है तो दुकानें भी बढ़ती हैं और दुकानों के अंदर सामान भी बढ़ता है, तो लोगों के आर्थिक हितों को भी लाभ पहुंचता है। तो ये सर्वांगीण आर्थिक विकास क्षेत्र का हो रहा है। जब यात्री अधिक आएंगे तो लोग रेल से आएंगे, टिकट लेंगे, बस से आएंगे, टिकट लेंगे, अपनी गाड़ी से आएंगे तो पेट्रोल खरीदेंगे, तो उसका जीएसटी तो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो सरकार का भला, समाज का भी भला। अधिक यात्री आएंगे तो लोगों की इच्छा होगी हवाई अड्डा बन जाए, हवाई अड्डा बन रहा है। यहाँ पर कभी कुछ 2-4 ट्रेन आती थी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी तो ट्रेन की संख्या बढ़ेगी तो प्लेटफार्म बढ़ाने होंगे, पटरियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक प्लेटफार्म की लंबाई छोटी छोटी थी, अगर किसी गाड़ी में 24 डब्बे में लग के आए तो उतने लंबे प्लेटफार्म बनेंगे। ये सब हो रहा है, इसी का नाम है आर्थिक विकास। एक सामाजिक दायित्व है, मौलिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, वो सरकार कर रही है। दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होगा, ये तो अब भी है, अब भी है, अब भी है। इसका तैयारियों से कोई संबंध ही नहीं है। ये तो मोक्ष की नगरी है और ये भगवान ने बसाई है नगरी, किसी राजा ने नहीं बसाई। तो देवताओं के द्वारा बसाई गई है,
भगवान ने स्वयं नगरी का निर्माण किया है। मोक्ष देने वाली ये नगरी है, ये तो दुनिया का केंद्र है ही।